इसी तरह से दोस्तों एक और टॉपिक होता है, वो भी मैं इसमें कवर करा देता हूँ। उसको बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, है ना, शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलते हैं NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू भी निकालना आपको बार बार पूछेगा, इसको NPV बोलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं सिंपली हम लोग, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी आप इसको सीए की तैयारी नहीं करनी डायरेक्टली, आपको अभी क्वेश्चंस करने हैं, पर थ्योरी भी पढ़िए, क्योंकि इन चीज़ों का थ्योरी ही नहीं पता होगी तो आपको थोड़ा सा आइडिया ही नहीं लगेगा कि आप कर क्या रहे हो, है ना। अप्लाइड मैथमेटिक्स का मतलब क्या है, जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो उसका अप्लीकेशन क्या है ना, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। तो वही चीज़ जब वही नहीं आपको पता होगा इसका एप्लीकेशन क्या है, अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो फिर वही हो गई बात, फिर से रट्टा मारने वाली और क्वेश्चन कर लेने हैं। सिर्फ क्वेश्चन मत करिए, वैल्यू करिए उस चीज़ की जो आपको मिल रही है और जो आपको कुछ कन्वे करना चाहता है। जैसे फार्मूले हैं, सब चीज़ें आपको कुछ कन्वे करना चाहते हैं ना, कि फ्यूचर वैल्यू ये होता है, प्रेजेंट वैल्यू ये होता है, पर हम लोग के मन में ये चल रहा था बस आंसर आ जाए, आंसर आ जाए। ये मत सोचिए, आंसर तो आ ही जाएगा जब आप सही तरीके से समझ के करेंगे उसको। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, NPV इज इक्वल टू सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो माइनस सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश आउट फ्लो। अब देखिए कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो नया वर्ड आ गया यहाँ पे। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई सामान लेना है, ठीक है, कोई चीज़ खरीदी आपने और उसकी कीमत है 3 लाख रुपए, है ना, यहाँ बुक में लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में बता देता हूँ, आपने उनसे सोचो तो बहुत अजीब अजीब से एग्जाम्पल आते हैं। एक आपने मशीन खरीदी जो कि 3 लाख रुपए की है, उसके बाद पता क्या चला कि अगर आप उस मशीन को खरीदेंगे और उसकी जो लाइफ स्पैन है इस मशीन की वो 3 साल है, मतलब 3 साल तक वो मशीन काम करेगी आपके खरीदने के बाद। तो पता क्या चला कि वो मशीन आपको पहले साल 1,25,000 रुपए का, बड़ा मतलब बेकार मशीन है, कोई फायदे वाली नहीं है। पहले साल आपको वो जनरेट करके देगी इनकम, फर्स्ट ईयर में जनरेट करके देगी आपको 1,50,000 रुपए। दूसरे साल में वो इनकम जनरेट करके दे रही है 1,25,000 रुपए, और तीसरे साल में वो जनरेट करके दे रही है 1,10,000 रुपए। ठीक, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये पैसा आपने क्या किया है, दिया है, तो ये हो गया आपका कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो। अब यहां पे आपने एक बार दिया है पैसा, तो आपका जो है इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, एक बार आपने कर दिया। पर अगर आप मान लीजिए ऐसी मशीन थी 4-5 जगह चीजें खरीद रहे होंगे तो उसका सारे का सम होगा, इसीलिए यहां पे लिखा सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश आउटफ्लो। एक ही है तो सम क्या डायरेक्टली ये हो गया, इसको इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। बाकी ये प्रेजेंट सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो, ये इनफ्लो है, ये आपको मिलेगा, इनफ्लो है ना, कैश का आपके पास आना है इसमें, तो ये हो गया कैश इनफ्लो, तो इसका सम कर देंगे। तो यहां पर देखिए क्या है कि हमने ये चीज सीखी कि कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो का मतलब क्या होता है। आउटफ्लो मतलब जो आप इन्वेस्टमेंट यानी जो आप लगा रहे हैं, इनफ्लो मतलब जो उसका लाइफ स्पैन है, इतने साल के लिए आपने उसको सोचा था कि काम करेगा, उतने साल में उसने कितना आपको मनी रिटर्न दिया है। अब आप एक बात बताइए, ये इनफ्लो है या आउटफ्लो है। आपने एक चीज खरीदी, ठीक है, उसका इनफ्लो कम है, उसका मान लीजिए इनफ्लो है 10 लाख रुपए, सम करके 10 लाख आया, 1 लाख हुआ ना अभी, चलो 1 लाख है, और ये आपका आपने लगाया था आउटफ्लो 1,10,000, और ये एनपीवी आ गया आपका। अब एनपीवी आपका क्या आएगा, 1 लाख में से ये घटा तो आपका आया -10,000। इसका मतलब क्या हुआ, आपने लगाया 1,10,000 रुपए, आपको फायदा हुआ 1 लाख का, तो आपका 10,000 नुकसान हो गया। यानी कि एनपीवी जो होता है, एनपीवी जो होता है वो 0 से जब बड़ा होगा, मतलब कि लार्जर होगा, 0 तो बहुत छोटी बात हो गई, मतलब जब पॉजिटिव होगा
तो इसका मतलब आपको उसने बेनिफिट कराया है, ठीक है। आपने जो इन्वेस्टमेंट करी थी वो आपको बेनिफिट कराई है, यानी आपका पैसा वहां पे वर्थ हो गया, उसकी वैल्यू है। जबकि एनपीवी अगर निगेटिव हो जाए, जैसे कि अभी हमारे केस में आवा, तो हम आवा बता रहे हैं आया है, वो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान होने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा और ये वर्थलेस है, इसकी जो कीमत है वो टेक्निकल गुरुजी की तरफ से ये अपनी कीमत को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, ठीक। तो ये हो गया एनपीवी। एनपीवी का जनरल थ्योरी ये हो गई कि जो आप पैसा लगाते हैं वो आप कैसे जान पाएंगे, तो एनपीवी के थ्रू आप डायरेक्टली जान सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम लोग आते हैं, थ्योरी हो गई। थ्योरी जरूरी होती है इन तरह की चीज़ों में, ये इंटीग्रेशन नहीं है, ये कुछ मतलब की चीज़ है। इंटीग्रेशन ही मतलब की चीज़ होती है, पर वो मेथड होते हैं, उनमें कोई थ्योरी नहीं लगाना है ज़्यादा, इनमें थ्योरी ज़्यादा होती है अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप एनपीवी का फॉर्मूला देख लेते हैं डायरेक्टली, जहाँ से हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग वो फार्मूला देख लेंगे जिससे हमको अपना सॉल्यूशन या क्वेश्चंस करने होंगे। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, एनपीवी इज इक्वल टू R1/1 प्लस आई प्लस R2/1 प्लस आई की पावर 2 प्लस डॉट 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 RN/1 प्लस आई की पावर n। देखिए ये होगा आपका फार्मूला जनरल, है ना। पर होता क्या, जो R1 R2 R3 है, ये हमारा पेमेंट जो होता है वो हम इक्वली कर रहे होते हैं, है ना। मान लीजिए हम किसी चीज़ को जमा कर रहे हैं तो एक होता है ना फिक्स अमाउंट, तो R हमारा वो फिक्स्ड अमाउंट होता है, तो R हमारा R1 R2 R3 सब कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको R1/1 प्लस आई प्लस 1/1 प्लस आई की पावर 2 डैश 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 प्लस में सब 1/1 प्लस आई की पावर n। ये चीज समझ। तो देखिए क्या हो गया, R आपका कॉमन हो गया। अब क्या है, यहाँ पे सही देखिए तो ये आपको दिख रहा होगा कुछ एपी के तरीके से, सॉरी जीपी के तरीके से, एक टर्म पहला, फिर दूसरा टर्म, फिर तीसरा टर्म, ठीक है। अब ढंग से देखिएगा आप, मैं इसको अब जीपी से कंपेयर कराऊंगा। पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। फार्मूला क्या होता है जीपी का आपका, फार्मूला नहीं, पहले जीपी से कंपेयर कराते हैं। जीपी अगर कोई सीरीज होती है हमारी, तो सम ऑफ जीपी देखेंगे हम लोग। जीपी का पहला टर्म होता है ए, फिर दूसरा टर्म होता है ए आर, तीसरा टर्म होता है ए आर स्क्वायर, इसी तरीके से ये टर्म बढ़ते रहते हैं n-1 n तक, ठीक है। तो देखिए क्या है, आर हमारा हटा दीजिए, आर इज अ कॉमन, उससे कोई मतलब नहीं। तो हमारा ये टर्म क्या हो गया, ए हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ए इज इक्वल टू 1/1 प्लस आई, ये ए की वैल्यू आ गई इसी तरीके से कॉमन। अब देखिए ये टर्म हमारा ए आर है, ठीक है, और इस टर्म को तोड़ोगे तो क्या तोड़ जाएगा, ये ऐसा नहीं हो जाएगा, 1 प्लस आई इंटू 1/1 प्लस आई। तो देखिए क्या है, ए हमारा क्या था, ये टर्म था, बाकी जो बचा वो क्या हुआ, आर हुआ। आर निकालने का एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये होता है दूसरे टर्म को पहले टर्म से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस वन। तो डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो वो हो जाएगा 1 प्लस आई। ये और एक पावर कट गई तो क्या बचा, देखिए आपका ये आर आ गया हमारा 1/1 प्लस आई, यानी ए और आर हमारा दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। आर भी हमारा आ गया 1/1 प्लस आई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी, ठीक है। ए और आर हमको मिल गया, एपी से हमने कंपेयर करा लिया, जीपी से अपनी जीपी और जो जनरल जीपी होती वो दोनों में हमने देख लिया। अब फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है एपी का, ठीक है। पहले मैं मार्कर में थोड़ी इंक भरता हूं यार, बहुत जल्दी लिखा खत्म हो रहा है। देखिए ए और आर आपको मिल गया, ठीक है। ए और आर आपको दिख रहा होगा, अगर मैं एडिट करूंगा नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा उसको लिख दूंगा अलग से। तो ए और आर हो गया। अब फार्मूला क्या होता है सम का, देखिए सम का फार्मूला होता है एस एन, एक तो होता है 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ए भी होता है यहाँ पर पहला टर्म। दूसरा ये फार्मूला होता है हमारा एस एन इजकल टू ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। दो
फार्मूले होते हैं। अब दो फार्मूले होते क्यों हैं ये भी समझ लीजिए। दो फार्मूले इसलिए होते हैं, अगर आपका R छोटा है 1 से, अगर आपका छोटा है R 1 से तो ये फार्मूला, अगर आप R की वैल्यू बड़ी है 1 से तो ये फार्मूला। सिंपल याद रखिए, अगर R बड़ा है तो R पहले, अगर R छोटा है तो R बाद में। ठीक है, ये फार्मूला हो गया हमारा। R देखिए क्या है, R हमारा क्या है 1/1 से बड़ी चीज। ठीक, 1/1 से बड़ी चीज। अब ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है तो R की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, हमारी R की वैल्यू हमेशा आएगी 1 से छोटी। सिंपल बात। ठीक है, R की वैल्यू हमेशा 1 से आएगी छोटी। तो जब छोटी वैल्यू आएगी तो फार्मूला हम कौन सा लेंगे, ये वाला। ठीक, अब ये फार्मूला मिटा देता हूं मैं फटाक से, ये फार्मूला मिटा देता हूं मैं, छोटे वाले का हम लेंगे फार्मूला। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, दो चीज़ें लिख देता हूँ कि भाई A की वैल्यू हमारे केस में है 1/1 प्लस आई, R की वैल्यू भी हमारे केस में है 1/1 प्लस आई, और R हमारा छोटा भी है फार्मूले में 1 से, तो ये फार्मूला बन गया। अब ये चीज़ मिटा के फटाफट से अपनी जो GP है उसमें फार्मूला लगा दीजिए, आपको फार्मूला मिल जाएगा, काम खत्म हो जाएगी, काम खत्म हो जाएगी कि गा। R पहला टर्म A है, हमारे फार्मूले में भी A था। ठीक है, लिख लिया 1/1 प्लस आई, A बाहर आ गया, R से कोई मतलब नहीं, A हो गया। A के बाद क्या 1 माइनस R की वैल्यू हमने क्या रखी 1/1 प्लस आई की पावर कितना है n, नीचे सेम चीज 1/1 प्लस आई। ठीक, ये बन गया आपका फार्मूला। ठीक, ये बन गया आपका फार्मूला। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ नया करा जाए कि ना करा जाए, इतने पे छोड़ दिया जाए। बाकी इन लोगों ने करा तो बहुत कुछ है, कर दें क्या। तो एक चीज यहाँ ध्यान नहीं दी यार, कैश इनफ्लो लिख डाला, आउटफ्लो लिखा नहीं। आउटफ्लो में मैंने आपको बताया था ना कि इन्वेस्टमेंट जो होती है वो आपका आउटफ्लो होता है। तो इन्वेस्टमेंट को आई से डिनोट कराया गया बुक में, लिख दीजिए आई माइनस आई, छोटी चीज थी तो फर्क कुछ नहीं पड़ा। ठीक है, ये लिख लिया हम लोगों ने इतना। अब देखिए क्या है, इस चीज को आप चाहो तो कुछ थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं इसमें। क्या कर सकते हैं हम लोग, देखता हूं मैं भी। हाँ देखिए, R1 प्लस आई, ये हो जाएगा 1 प्लस आई माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस आई माइनस 1, 1 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ आई, 1 प्लस आई, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n, ये ऊपर भेज दिया माइनस n हो गया। ठीक है, अपॉन ये हो गया हमारा 1 प्लस आई नीचे और 1 प्लस आई माइनस 1, तो ये ब्रैकेट लगाने का कोई मतलब नहीं है। -1 और +1 कट गया, सही से देखिए तो -1 +1 कट गया, आई बचा सिर्फ, और ये भी कट गया अगर सही से देखिए आप। इसका मतलब मैं दोबारा से लिख के दे रहा हूँ, माइनस आई भी चल रहा है यहाँ पे। तो आपका जो फार्मूला बन गया वो ये बन गया कि NPV इज इक्वल टू, फार्मूला ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट है, R यहाँ ब्रैकेट है, R हमारा सिर्फ इतने के लिए कॉमन है ब्रैकेट। अब ये देखिए क्या है 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n अपॉन आई, और ये माइनस आई कैपिटल वाला। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इतना, ये आपका फार्मूला बन गया। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n, हाँ सब चीज़ सही है। तो ये हो गया आपका NPR का फार्मूला। अगर आपका फार्मूला छोटा छोटा है, दिख ना रहा होगा, तो अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, वहाँ पे भी आपको दिखेगा। चिंतन की कोई बात नहीं है, चिंतन नहीं करना है, चिंतन करना है, चिंता नहीं करना है। तो दोस्तों अभी हम लोग देखा है NPV का फार्मूला। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और हमको पता चल जाएगा इसमें क्या डिफिकल्टीज हो सकती है सॉल्व करने में। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन हालांकि होते नहीं, तो मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको आगे देख लूँगा। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, मैंने उसमें से जो चीज़ें थी यूजफुल उसको लिख लिया है। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ एक बार, अगर आपको सुनना हो तो लिख लीजिएगा। अ कंपनी प्लान्स टू परचेज अ मशीन फॉर 1,25,000 रुपीज़ दैट विल यील्ड एन इनकम ऑफ 48,000 पर ईयर। ठीक है, तो उसकी जो
कैश आउटफ्लो होगा, जो इन्वेस्टमेंट है वो 1,25,000 रुपये है, और जबकि इनकम उससे होगी 48,000 पर साल मतलब पर ईयर। द लाइफ ऑफ मशीन इज 3 years एंड इट डज नॉट हैव एनी सेल्वेज वैल्यू बियॉन्ड दैट, मतलब कि 3 साल के बाद कोई वैल्यू उसकी नहीं है। इफ द फ्यूचर इनकम्स आर डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, मतलब कि वैल्यू गिरती रहेगी 15% पर एनम के हिसाब से। कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड डिटरमाइन वेदर द इन्वेस्टमेंट इज वर्थ वाइल और नॉट। आप समझ गए होंगे जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसकी वर्थ है या नहीं है, ये पता करने के लिए हमको एनपीवी निकालना होता है। टाइम पीरियड 3 years गिवन है, कैश आउटफ्लो गिवन है 1,25,000, कैश इनफ्लो गिवन है 48,000 पर ईयर 3 साल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमको सारी चीज़ें मिल गई हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फार्मूला अपना एनपीवी का। एनपीवी इज इक्वल टू आर, अभी आर क्या होता है आपको पता चल ही चुका है, फिर भी मैं बता दूंगा। 1 - 1 + I टू द पावर -n अपॉन I माइनस इन्वेस्टमेंट I, या इसको आप बोल देंगे कैश आउटफ्लो, ठीक है। कैश आउटफ्लो I होता है, ठीक है। फॉर्मूला एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए टाइम पीरियड n होता है, आपको पता है, एनपीवी निकालना ही है। कैश आउटफ्लो I होता है, कैश इनफ्लो जो हमारा होता है वो पर ईयर वाला जो R होता है, ठीक। वो इक्वल अगर होगा तो R कॉमन हो जाता है, और ये हमारा फार्मूला इक्वल वाला ही है, ठीक है। तो R कॉमन हो गया। अगर यही पर ईयर जो कैश इनफ्लो है 48,000 हो, फिर 55,000 हो, कुछ और हो, तो आप डायरेक्टली ये फार्मूला नहीं लगाएंगे, जो पीछे मैंने बताया वो बताएंगे, वो उस तरीके से आप लगाएंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग सवाल इसको। R हमारा है 48,000, 1 - 1 + I मतलब हमारा I इज R/100, ठीक है। R हमारा है 15/100, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.15, ठीक है। तो ये हमारा I यहाँ से आप समझ गए होंगे क्या होता है। 1 + I मतलब कि 1.15 डायरेक्टली लिखे दे रहा हूँ मैं, पावर -3 अपॉन 0.15 माइनस 1,25,000, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये ऊपर वाला इसमें इस टर्म में हमको लॉग लेना ही पड़ेगा, ठीक है। पर इतने के लिए हम पहले हटा लेते हैं इसको, 48,000 अपॉन 0.15, ये तो अलग सॉल्व हो जाएगा इतना। अब बचा ये हमारे पास 1 माइनस इतना टर्म 1.15 टू द पावर -3 माइनस 1,25,000, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, इतने पूरे टर्म को मानेंगे x, 1 के अलावा जो टर्म है, ठीक है। मैं इधर करके आपको दिखा दूंगा। लेट x इक्वल टू, हालांकि ये आपको पता चल चुका होगा, पिछली वीडियो मैंने इस तरह से बहुत करवाया था आपको। 1.15 टू द पावर -3 क्यों करवाता हूँ, क्योंकि इसको हमको पावर निकालना नहीं आता माइनस में, इसको करेंगे फिर 3 होगा, फिर क्यूब में काफ़ी मल्टीप्लिकेशन बड़ा हो जाता है, इसलिए लॉग वैल्यू मिल जाएगी, उससे आसानी से हो जाएगा। लेट x ये हो गया हमारा। अब लॉग ले लीजिए दोनों तरफ, तो log x इक्वल टू वो फार्मूला हो जाएगा, log की पावर ऐसे जो होता था m टू द पावर n, तो वो पावर आगे आ जाती है ना, log n m हो जाता है। उसी तरीके से -3 आगे आ जाएगा। लॉग नहीं आता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो पड़ी होगी, उसको आप देख सकते हैं, या पिछली वीडियो में मैंने बताया वहाँ से आप चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। -3 अलग हो गया है। लॉग 1.15 की वैल्यू देख बताता हूँ आपको, आपको टेबल से देखना होगा, तो टेबल देखना आपको आना चाहिए, या फिर आपको वैल्यू गिवन हो या फिर टेबल देखना आना चाहिए। पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टेबल देखना आना ही चाहिए, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे आप सवाल। 0.0607 0.0607 ये वैल्यू है सिर्फ log 1.35 की, ठीक है। अब इसका हम लोग कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 × 7 = 21, 1 हासिल लगा 2, 3 0 2, 3 × 6 = 18 का 8 हासिल लगा 1 1, इतना हो गया पर माइनस में, ठीक है। ये वैल्यू आई है आपकी log x की, और आपको चाहिए सिर्फ x की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि आपको ये वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसका एंटी लॉग लेंगे, तो ऐसा हो जाएगा कुछ हमारा। अब एंटी लॉग डायरेक्टली आप नहीं ले सकते हैं किसी भी निगेटिव वैल्यू का, तो इसके लिए नीचे एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो है,
या पिछली वीडियो में जस्ट इसके पहले वाली वीडियो जो है उसमें आप देखेंगे तो आपको एंटी लॉग मैंने बता दिया है। मैं बार बार एंटी लॉग नहीं बताने वाला हूँ, आप वहाँ से जाके देखिए, आपको एंटी लॉग भी समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो, अगर आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप एंटी लॉग टेबल देख लीजिए। इसका एंटी लॉग देखेंगे, वह वैल्यू भी मुझे यहाँ से देखना पड़ेगा क्योंकि मोबाइल वगैरह नहीं यूज़ कर सकता हूँ मैं इस समय। 0.6575, तो एंटी लॉग इसकी वैल्यू जो आएगी वो मैं बता दे रहा हूँ आपको चेक करने के लिए, 0.6575, इतनी वैल्यू आपकी एंटी लॉग की हो जाएगी। ये वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 बढ़ जाएंगे फिर से यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 5 से कटने के लिए भी रेडी है, ठीक है। तो 5 से कटेगा तो कितनी बार में कटेगा, 5 9 45, 3 5 31, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये 3 बार में कटा। अब फिर 3 से काट दीजिए इसको, 3 3 9 जा 3 2 जा, ठीक है, 1 2 3 4, यानी 3 2 0 0 0 0, इतना बचा, ये कट कर लीजिएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी वैल्यू आ गई 1 माइनस 0.6575 माइनस 1,25,000, ठीक है। एनपीवी बस आप इसको घटा के निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 320000 1 माइनस, अरे 1 क्या 1, इसको घटाइए आप इसको, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, फिर हो जाएगा 9 में से 7 गया 2, फिर 9 में से 4 हो जाएगा, और फिर बचेगा कितना है यहाँ पर 10, 9 में से 3, 34 25 आएगा क्या, एक बार देख लेता हूँ मैं, डायरेक्टली करने में थोड़ा कन्फ्यूज़न रहती है। हाँ हाँ सही सही, चलो अपना जो है सब्सट्रैक्ट भी हो गया इजली, और 1,25,000 यहाँ पे पड़ा हुआ हमारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3,20,000 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे आप, एक वैल्यू आएगी उसको इससे घटाना है हमको, ठीक है। तो इतना आप लिख लीजिए, बाकी मुझे मिटाना है, तभी मैं इसको सब्सट्रैक्ट करके आगे बता पाऊँगा। अब बस इसका आपको मल्टीप्लाई करना है, कहाँ से स्टार्ट करा जाए, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 5 10, साइड में करना पड़ेगा, 2 5 10, 0 यहाँ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 8 6, 3 5 15 का 5 यहाँ से लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 चौक 12 का 2 यहाँ से लगा 1, 3 3 आई 9 और 1 10, 0 5 5 0 8 15 16, 6 2 8 और 1 9, इतना आएगा क्या, 1,96,000 आ रहा है, 1,96,000 कहाँ है, 1,96,100, ठीक है, ये सही हो गया हमारा। अब इसमें देखिए पॉइंट के हिसाब से 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, पर यहाँ पे ध्यान रखिए 4 0 भी हैं, तो जैसे आप यहाँ पर सोचेंगे 4 0 हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका पूरी वैल्यू ही यही आ जाएगी 10,96,000। यहाँ पे आपका है 1,25,000। इसको आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट करके आए चाहे कुछ भी, हालांकि मैं कर देता हूँ। तो 0 में से 0 गया 0, फिर 0, 10 में से 6 गया 4, ये हो गया आपका 4, 14 में से 9 गया 5, 11 में से 10 गया 1, 15,400 बचेगा आंसर इसका। 15,400 बचा, और ये वैल्यू बड़ी है, यहाँ पे लिख दिया आपने माइनस। आप देखिए क्या है, ये आपका क्या आ गया, कैलकुलेशन पे ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन मुझसे अगर कहीं मिस्टेक भी हो जाए तो आपको सही करना है ना। एनपीवी देखिए आपका निगेटिव आया है, एनपीवी निगेटिव मीन्स एनपीवी इज लेस देन 0, और 0 में हमारा जो मशीनरी है जो भी हमने लिया है वो वर्थ नहीं है। क्यों नहीं है, 1,25,000 आपने लगाए, आपको मिला कितना, 1,96,100। तो जब इतना ज़्यादा रुपए लगाने के बाद आपको रिटर्न इतना मिल रहा है, यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट वो आपका इन्वेस्टमेंट सही जगह पे नहीं हो रहा है, तो यू शुड नॉट इन्वेस्ट दैट मनी इन दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है।
तो एनपीवी बहुत इजी था यार, है ना। एनपीवी में ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं करवाऊंगा। मेरा मतलब ये है, मैंने अप्लाइड मैथमेटिक्स कोर्स जो पढ़ाना स्टार्ट किया था, हालांकि टाइम बहुत लगा मुझे पढ़ाने में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और हैं, पर मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं एक एक सवाल करवा दूंगा। एक एक सवाल करवाने से फिर आपके अंदर की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी। आप कुछ खुद करोगे ही नहीं, सर्च करोगे फटाक से आपको मिल जाएगा। आप खुद भी करिए, है ना। सर्च करने में तो हर चीज़ मिल जाती है, खुद करिए, अपने आप को चेक करिए, है ना। इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत ना है ना। तो दोस्तों ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी इस वीडियो में यहीं तक रहेगा। बाकी इसके अदर पार्ट जो हैं और जो यूनिट मैंने जितनी भी कराई होंगी, किसी भी वीडियो में आपको सेम चीज़ प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो प्लेलिस्ट पे आप ध्यान दिया करिए। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं आप कंपाउंड इंटरेस्ट पे करा दीजिए, जबकि लेटेस्ट वीडियो ही कंपाउंड इंटरेस्ट है और वो बता रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट करा दीजिए। तो मुझे ये सब चीज़ें पढ़ के बड़ा अजीब लगता है कि आप इतने पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा सा सिर्फ एक क्लिक करके प्लेलिस्ट चेक कर लेना या लेटेस्ट वीडियो क्या है, इतना तो चेक कर ही सकते हैं आप, ठीक है। तो बाकी अदर पार्ट नीचे हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।